रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा जय जय तेरो प्राण धना राधा रमणा जय जय तेरो प्राण धना राधा रमणा जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमणा जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमणा जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा हो जय जय कृपालु और चंदना राधा रमणा जय जय कृपालु और चंदना राधा रमणा जय जय प्रिया और चंदना राधा रमणा जय जय प्रिया और चंदना राधा रमणा जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा। रिसर्च करी मैंने, एक रिसर्च ऐसे कि मैं भागवत की पढ़ाई कर रही हूँ और भागवत की पढ़ाई के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 6 महीने से मैंने भागवत सीख ली थी और 6 महीने के बाद भी अभी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मतलब कोई ऐसे यजमान नहीं मिल रहे थे कि कैसे मैं भागवत की शुरुआत करूँ कैसे करके। तो मेरे किसी एक सत्संगी के माध्यम से मेरे हाथ में एक वेस्टर्न फिलोसोफर की एक किताब हाथ में आई। तो वो वेस्टर्न मतलब हमारे विदेश में से एक फिलोसोफर है डॉक्टर मर्फ्यू, जोसेफ मर्फ्यू। उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की
पावर जो है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर उसने पूरा अपना सिद्धांत बनाया है। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी फर्स्ट ही डे, केवल पहले ही दिन वो मैंने किताब पढ़ी और उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखा मैंने, और वो अप्लाई मैंने अपनी मम्मी के ऊपर किया पहले ही। तो जैसे ही मम्मी को मैंने सिखाया कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, तो एकदम चमत्कार, दूसरे दिन मम्मी ने इतना अच्छा फील किया कि मतलब उसको रीढ़ की हड्डी में, उसका एक्सरे भी है हमारे पास, तो उसकी रीढ़ की हड्डी का एक मणका जो है वो पिचक चुका है। तो वो इतनी उसकी सीरियस हालत थी कि उतना पेन कि वो बेड से उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। और मैंने उसका एलोपैथी तो सारा चला लिया था, आयुर्वेदिक जो है वो भी सारा चला लिया। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 1 महीना उसकी ट्रीटमेंट चलाई और मुझे ये कह दिया कि अगर आपकी मम्मी को इसमें कोई, और मम्मी हर चीज में यही कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसी कह रही थी। और एक चीन में कोई उसको खुजली हो गई, तो वो भी उस खुजली भी इस कारण हुई कि मैंने वो चूना वगैरह का कोई व्हाट्सएप मुझे मिल गया था कि चूना और शहद लगाने से वो हड्डी जुड़ जाती है, वो ये वाली, तो मैंने कहा वो भी जुड़ जाएगी, वो भी तो हड्डी है। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट उसको पीछे किया, तो लेकिन उससे उसको वो गर्म लगी होगी, तो गर्मी की वजह से उसको स्किन की प्रॉब्लम हो गई, तो और भी खुजली आना शुरू हो गया। अब वो कोई आयुर्वेद से भी उसको ठीक ना हो। अब ये बाई चांस जिस दिन डॉक्टर ने मुझे मना किया है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, उसी दिन ये किताब, ठाकुर जी की कृपा होगी कि उसी दिन वो किताब मुझे मिली और मैंने पढ़ा उसको। और जैसे ही मैंने रात में, मेरे को रात में जगने की आदत ही है, तो मैंने रात पढ़ लिया वो किताब, और जितना लगभग उसके 20-30 पेज पढ़े होंगे तो मुझे समझ आ गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने बोल दिया मम्मी को तुझे भी ऐसे ऐसे करना है, उसने शुरू कर दिया। और दूसरे ही दिन उसको इतना फर्क, वो चल रही है, फिर रही है, सारा काम कर रही है, क्या हो गया इतना। और थोड़ा मेरा पिंपल्स अभी थोड़े कम हो गए, तो पिंपल्स भी मुझे बहुत थी कि मैंने टाइम टेबल अपना इतना गड़बड़ कर दिया, तो वो तुरंत ही हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इतने पिंपल्स आ रहे थे, वो दूसरे ही दिन मुझे भी लग रहा है कि वो पिंपल्स बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं। अब जो पीछे का है बस वो जो दाग है वो निकल रहे हैं, बाकी वो सब एकदम स्टॉप, और बाकी पूरी स्किन मेरी भर चुकी थी। मुझे सब लोग कह रहे थे कि इतने पिंपल्स क्यों हुए, पर मेन चीज ये था कि सारा टाइम टेबल हमने गड़बड़ कर दिया अपना, और ये सारी चीजें। तो ये क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो अवचेतन मन है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हमने जो भी सोचा है ना, वैसा वैसा ही हमारा अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें छप गया है। और वो जो छप गया है उसी तरह से उसने पूरे संसार को हमारे सामने क्रिएट कर दिया है। तो हम जो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारा कर्म जो है, और कर्म के हिसाब से हमको ये सब मिला, और ये सब जो हमारा हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो कर्म का सिद्धांत मानता है। तो वेस्टर्न फिलोसोफर लोगों ने क्या किया, उस कर्म के सिद्धांत को उसने साइंटिफिकल भी प्रूव कर दिया। तो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया, तो वो लोग उसको ज्यादा मान रहे, वो इतना मानने लगे कि अब इंडियन भी नहीं मान रहे, उतना ही मान रहे। अब वो लोगों ने एक एंसेंट थेरेपी है, एक ऐसी थेरेपी है कि जिसमें वो जाएंगे वहाँ पे, तो उनको रोग कोई भी होता है ना, तो उसको वहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है, ना तो कोई व्यायाम करने के लिए कहा जाता है। उनको केवल ये कहा जाता है कि आप एक सुंदर सी जगह पे, एक जैसे गार्डन होता है और सुंदर सा वहाँ पे म्यूजिक चलता रहता है, आप वहाँ पे बैठो और बैठ के आप वहाँ पे केवल आपको रूप ध्यान करना है। रूप ध्यान किस चीज का करना है? अच्छी अच्छी भावनाओं को बनाना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अब मेरी अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ और अच्छी हो रही है, और मेरे आसपास का वातावरण है जो बहुत खुशनुमा है। बस ऐसी केवल भावना बनानी है, और वो भावना बनाने से उनके जो रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और वास्तव में मम्मी को भी मैंने जो कहा, उसमें भी केवल उसको भावना ही बनाने के लिए कहा था। मैंने उसको ये कहा कि तुझे बस ये करना है कि तुझे अभी से ये सोचना शुरू कर देना है कि मैंने आज तक, और ये वास्तव में जो चीज हम कहते आते हैं ना, कि जैसे हम ज्यादातर जो लोग बीमार होते हैं ना, उनकी कहने की आदत है, वो सबके पास गाते रहते हैं, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो ये परेशानी हो रही है, मुझे तो इतना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। तो क्या होता है कि एक ही चीज को जब हम बार बार रिपीट करते रहते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है। अब सबकॉन्शियस जो है उसमें थिंकिंग का पावर नहीं है। हमारा जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, वो चेतन दिमाग है, वो सब समझ रहा है, वो ग्रास्प कर रहा है हर चीज को, वो डिसीजन भी ले रहा है कि हाँ दीदी ये कुछ सही कह रही है, कुछ गलत कर रही है, वो डिसीजन ले रहा है। जो सही कह रही है ना, जो आपका मन एक्सेप्ट करता जाएगा, जो आपका जो कॉन्शियस माइंड, जो चेतन दिमाग, वो पीछे उसको छोड़ता चला जाएगा, सबकॉन्शियस में जाता चला जाएगा। तो जो कुछ भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो कॉन्शियसली, चेतना के साथ जिसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसी चीज, वो जो चीज है वो आपकी सबकॉन्शियस से पीछे के माइंड में चली जाती है। तो जो दुनिया जो क्रिएट होती है आपके सामने, वो क्रिएट करने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे वाला।
तो जैसे हमने सबको कहना शुरू कर दिया, अरे मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो सबकॉन्शियस क्या कहता है, हाँ मेरे को तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब वो क्या करेगा, तो ये जो ये साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, और ये हमारे जो भी शास्त्र वेद है उसमें भी कहा गया है कि मन जो है ना वो भी एक प्रकार की ऊर्जा छोड़ता है, एक वाइब्रेशन छोड़ता है। और ये एक क्वांटम फिजिक्स है, इन लोगों को साइंटिस्ट में एक फिजिक्स है, भौतिकी विज्ञान बोलते हैं उसको। तो उसमें ये है कि क्वांटम फिजिक्स में ये कहा जाता है कि सारी की सारी ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा का ही बना हुआ है। आ जाइए ऐसे ऊर्जा का ही स्रोत है। ऊर्जा क्या है, तो वो वाइब्रेशन है, एक प्रकार के तरंग से बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी दिख रही है, हमको ये सब सामान दिख रहा है, तो वो अगर उसके डीप में जाएंगे ना तो उसकी डेप्थ में क्या है कि ये सारी ऊर्जा की तरंगों का ही एक एक समूह बना हुआ है, कि कोई थर्मस बना हुआ है, कोई मोबाइल बना हुआ है, वो सारी। तो जब हम कोई थिंकिंग करते हैं ना तो वो भी एक वाइब्रेशन होता है, एक तरंग होती है, और वो तरंग जाके तरंग से मिलती है और वैसी तरंगों को वो खींचेगा। जैसे कोई भी थिंकिंग हमने छोड़ी, यहाँ से मैंने ये छोड़ा कि मैं बहुत खुश हूँ, अब मैंने ये छोड़ा मैं बहुत खुश हूँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अब मैं खुश हूँ तो खुशी की भावना मेरी जुड़ेगी साथ में। अगर मुझे किसी ने गाली दे दी अभी तुरंत 2 गाली, तो बहुत ही मेरे को बुरा लगेगा ना, तो वो जो गंदी भावना है वो भी मेरे फीलिंग में आएगी। तो जो मैं फीलिंग के साथ जिस चीज को एक्सेप्ट करूंगी ना, उसी को हमारा सबकॉन्शियस जो है वो ग्रास्प कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, और वो वैसी ही दुनिया हमको क्रिएट करेगा। दुनिया कैसे वो क्रिएट करता है कि जैसे ही मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तो ये बहुत खुश वाली बात मैंने फीलिंग के साथ की, क्योंकि मुझे पता है कि खुशी का अनुभव क्या होता है, उसमें मैंने फीलिंग जोड़ दी अपनी, तो वो फीलिंग भी प्लस किया, तो वो सबकॉन्शियस भी मान लेता है कि हाँ मैं खुश हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो जो मैंने तरंग छोड़ी मैं खुश हूँ, वही वाइब्रेशन जो है उसको वो पूरे वर्ल्ड में फैला देगा, पूरे यूनिवर्स में वो फैलाएगा सबकॉन्शियस माइंड, और पूरे यूनिवर्स में वैसी वैसी तरंगे जहाँ जहाँ पड़ी है उन सबको वो खींच लेगा। तो हमारे पास वही सारी पॉजिटिविटी आएगी। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो भी ऐसे ही हमको मिलेंगे जो खुश मिजाज होंगे, हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने डाल दिया अपने सबकॉन्शियस में कि मैं खुश हूँ। तो वैसे ही बीमारी को है, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, फीलिंग के साथ कहा, अब मेरी मम्मी को आप सोचो तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा, और उस समय उसके दिमाग ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं स्वस्थ हूँ, तो उसको मैंने बेसिकली समझाया कि ऐसे है कि तुझे फीलिंग से जोड़नी पड़ेगी। अगर इसमें फीलिंग नहीं जोड़ेगी तो सबकॉन्शियस नहीं मानेगा। सबकॉन्शियस को मानने के लिए उसको क्या होता है कि सबकॉन्शियस को कुछ दिखता भी नहीं, कुछ समझता भी नहीं है, वो आपकी फीलिंग के ऊपर जाता है कि आपने क्या सोचा, आपने क्या माना। जिस चीज को आप मानते चले जाओगे उस चीज को सबकॉन्शियस देता चला जाएगा, चाहे जो भी हो, चाहे आपको हेल्थ चाहिए, चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे घर में सुख शांति चाहिए, चाहे भगवान चाहिए, जो चीज आप मानते चले जाओगे वो सबकॉन्शियस आपको देता चला जाएगा, ऐसा है। तो अब यहाँ पे ये हमने किसी एक ऐसी बीमारी के लिए कह दिया कि भाई मेरे को तो ये तकलीफ है, तो सबकॉन्शियस कहता है हाँ मेरे को तो ये तकलीफ है। अब ये तकलीफ है इसने बिठा दिया अपने मन में, अब चाहे जितने भी डॉक्टर इलाज करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने जब तक नहीं माना कि मैं ये ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक हो जाऊंगा तब तक नहीं होगा। ऐसे कैसा होता है कि कई बार कई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमको किसी हमारे पहचान वाले ने बोला होता है कि भाई वहाँ पे चले जाओ, तो वो बहुत अच्छा फिजिशियन है, उसके पास जाओगे तो फायदा होगा। अब हमारा सबकॉन्शियस क्या कहता है कि भाई ये तो हमारे परिचित है और वो कह रहे हैं तो वो बढ़िया ही डॉक्टर होगा, अच्छा ही डॉक्टर है। तो वो क्या करते हैं, हम अगर उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो जैसे ही इलाज शुरू करे उसके पहले 50% हमारा सबकॉन्शियस मान चुका होता है कि इससे फर्क होगा मुझे, तो वो दवाई जैसे ही शुरू करता है तो उससे हमको फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने पहले से मान लिया है कि हाँ ये फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से मन्नतें हैं, मन्नत जो है, कोई वैष्णो देवी के मंदिर जाता है, कोई दरगाह में जाता है, कोई ये जाता है, कोई वो जाता है, तो अगर ये चमत्कार दरगाह या वैष्णो देवी मंदिर में होता तो सबकी मन्नतें कैसे पूरी नहीं होती, किसी की पूरी होती किसी की नहीं होती है। तो इसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसका मान लेता है कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरा काम ये होना ही है, तो जिसने मान लिया उसको 100% होगा, क्योंकि कौन करवाता है, ये सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। तो बोलो आप तो ऐसे है, तो सबकॉन्शियस जो है वो मान लेगा, वो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे दरगाह में ही अगर कोई चले जाते हैं कि सद्दर चढ़ाएंगे तो हमारा ये काम हो जाना है, तो उसका काम हो ही जाता है। डॉक्टर मर्फी जो है, उन्होंने अपनी किताब है उसमें एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल लिखा उन्होंने।
बोले कि एक लड़का था, वो अपने बाप की बीमारी से बहुत परेशान था। तो क्या था, उसके बाप को बॉर्न टीबी थी और बुरा जो है वो हर समय पड़ा रहता था और हाई हाई करता रहता था। वो बेचारा लड़का कहे कि अब क्या करे, उसको तो बेचारा काम धंधा है कि कैसे करे, उसको कैसे संभाले, बेचारा अकेला है, ना कोई घर में और कोई है। तो वो उसको किसी ने, अब वेस्टर्न लोग जो है ना, जो विदेशी लोग हैं, वो इस मन की फिलोसॉफी को बहुत ज्यादा मानने लग गए। और वो इंडियन ही, वैसे जो मर्फी है वो भी भारत में ही सीख के गया है और उसके बाद उसने किताब लिखी है। तो वो जो इसने सुना कि हाँ ऐसा होता है कि मन की शक्ति कोई होती है और मन की शक्ति से व्यक्ति की बीमारी भी सही होती है। तो इसने क्या किया कि वो जा रहा था रास्ते में, फुटपाथ से उसने किसी के पास एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, पुराना सा लकड़ी का टुकड़ा, बिल्कुल की जैसे मतलब ऐसे पुराना सा लगे। फिर उसको उसने एक पीतल की अंगूठी बनवाई और पीतल की अंगूठी में वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको मड़वा दिया और थोड़ा घिसवा दिया, इससे ऐसा लगे कि ये सोने की अंगूठी है, पुराना सोना, जैसे घिस गया हो ऐसा सोना। फिर उसने कहानी घर दी मनगढ़ंत। वहाँ पे जाके अपने पापा के पास बैठ गया और बोलता है, पापा जी ऐसा है कि मैं आज रास्ते में जा रहा था ना, तो ये लोग तो विदेशी है ना, तो वो तो क्रिश्चियन और ये सब इसको मानते हैं, चर्च वगैरह को। तो बोलते एक चर्च का पादरी जो मिल गया मुझे, तो वो पादरी जो है वो रिटायर्ड है, उसको निकाल दिया है वहाँ से। तो लेकिन वो जो जीसस यीशु क्रिस्ट का जो वो क्रॉस होता है, वो क्रॉस का एक टुकड़ा उसके पास आ गया था कहीं से, और उसने उसको सोने की रिंग में मरवा के रखा है। और वो क्रॉस में अब ऐसी ताकत है कि इसको जो भी एक बार छू लेता है ना, उसकी सारी बीमारी हट जाती है, एक बार छुआने के सब ठीक हो गया। तो ये बोल रहा है कि चलो बढ़िया है कि अगर एक बार छूने से ही, तो उसका बाप जो है ना वो तरसने लग गया कि कैसे भी वो मेरे हाथ में एक बार अंगूठी आ जाए तो मैं पकड़ लूं तो मैं भी सही हो जाऊंगा। तो उसका सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा बेटा सही कह रहा है, अगर वो पादरी की वो अंगूठी जो है वो मेरे हाथ में आ जाए तो मेरी तो सारी बीमारी हट जाएगी। तो वो उसकी क्यूरियोसिटी, जो उसकी उत्सुकता बढ़ा रहा है उसका बेटा। तो बोल रहा है, पापा क्या हुआ पता है, वो पादरी मुझे रास्ते में मिल गया। तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे पापा जो है ना वो बहुत ही बीमार है और कितने दिनों से महीनों से बिस्तर में ही पड़े हैं, भाई साहब कृपा करके मुझे वो अंगूठी दे दे, तुझे मैं 500 पाउंड दे देता हूँ, ये जो भी उसके जो डॉलर वॉलर रहेंगे। तो बोल रहे कि मैंने इतने दे के एक रात के लिए ये अंगूठी तो मेरे पास लेके आया हूँ। तो वो तो बहुत झट से राजी हो गया। मतलब उसका बाप कह रहा है कि अरे क्या बात है, जैसे उसने जेब से वो अंगूठी निकाली, उसने तुरंत उसको पकड़ के झपटा लगा के खींच लिया अपने पास से, जल्दी से पकड़ ले तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। उसने जैसे ही पकड़ के वो अपने छाती पे लगा के सो गया कि अब तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। सुबह उसकी बॉर्न टीबी सही हो गई, एक ही दिन में, एक ही रात में, इतना चमत्कार। अब वो बोल रहा है कि इसमें ये तो ना तो क्रिस्ट का, वो जीसस क्रिस्ट का ये क्रॉस का था, ना तो वो सोने का था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस ने इस चीज को मान लिया कि नहीं ये हो जाएगा मेरा तो हो जाएगा। उसने ऐसी एक एग्जांपल लिखा है कि एक लेडी थी, वो जन्म से ब्लाइंड थी, जन्म से उसको दिखना ही नहीं है, मतलब उसकी ये जो आंखों की नसें हैं वो कभी चली ही नहीं है। तो उसने एक वहाँ पे एक ऐसा ही कोई उनका चर्च होगा और वहाँ पे कोई तालाब था और वहाँ का पानी छिड़कने से बोलते थे कि उसके सारे रोग जो है, जो भी छिड़केगा उसके सारे रोग सही हो जाते हैं। अब वो लेडीज कितनी लंबी यात्रा करके वहाँ पे जाती हैं और उसको पूरे सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है पहले से ही कि वहाँ पे जाना है मुझे और मैं जाऊंगी और ये पानी छिड़कूंगी, मेरी आंख आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। तो वो वास्तव में वहाँ पे जाती है और जैसे ही पानी छिड़कती है उसको दिखने लग जाता है, मतलब इतना कि कैसे दिखने लगे। और अब ये तो सारे विदेशी हैं तो उन लोगों ने तुरंत ही उसकी रिपोर्ट करके देखी कि कैसे दिखने लगे। तो रिपोर्ट में आता है कि उसकी एक भी नब्ज अब तक नहीं चल रही है, नब्ज उसकी सारी डेथ है लेकिन उसकी आंखें देख रही है। तो मतलब सबकॉन्शियस में इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इट कैन डू। तो उसने क्या करा कि फिर वो 1 महीने के बाद उसकी आंखें जो है, उसकी नब्ज जो बंद थी वो भी चलने लग गई फिर से। और पहले तो उसको दिखना तो उसी समय शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो रिकवर होता है बॉडी का, क्योंकि रिकवर बॉडी को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे कि अब मेरी मम्मी ने मान लिया है तो उसको सही अंदर से तो सही फीलिंग आ रहा है, लेकिन बॉडी को उसी हिसाब से वापस रिपेयर होने में वो 1 महीने का 20 दिन का वो टाइम लेगा। तो उसके बाद वो हो जाएगा। ऐसा बोलते कि 11 महीने के बाद, हर 11 महीने के बाद हमारी पूरी बॉडी, जो साइंटिफिकली बता रही हूँ कि पूरी बॉडी के सारे सेल्स जो है वो बदल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि वो अपना अमर भी होना चाहे कि हमको बहुत ज्यादा जीना है, 400-500 साल जीना है, तो वो हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है।
वो क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस बॉडी को वो पहले से बनाया है, जब से हमने जन्म लिया है तब से नहीं, वो कई कई जन्मों से हमारे संग है। ये हमारी फिलोसॉफी है, हमारा एक ग्रंथ है, उसको योग वासिष्ठ बोलते हैं। योग वासिष्ठ जो वगैरह है उसमें ये कहते हैं कि हमारा मन जो है ना, पहले तो वो ये बताते हैं कि मन के ही कारण सारी बीमारियां होती है। बहुत सारे सूत्र उसमें दिए गए हैं, तो उसमें ये लिखा है कि अगर कोई मन से हम कोई जैसे कोई चिंता कर लेते हैं या कोई तनाव कर लेते हैं तो उसकी असर पहले हमारे शरीर पे पड़ती है। कैसे पड़ती है? तो जैसे ही हमने चिंता करी तो हमारा उसके कारण हमारे जो श्वसन की क्रिया है उसमें गड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सही सही पहुंच नहीं पा रही है, प्राणवायु हर जगह पे। तो हमारी जो नब्ज होती है उसमें किसी में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, कोई में तो स्राव हो जाता है उसका, क्योंकि हर जो हमारी नाड़ियां उसमें से कुछ एक निश्चित स्राव होता है, उसी से हमारा शरीर चलता रहता है। तो कोई में वो ब्लॉक हो जाता है और कोई में वो स्राव होने लग जाता है। फिर वो ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, हम जो खाते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो अनडाइजेस्ट जो चीज है उसके सूक्ष्म कण है वो वही फिर नली में जाके ब्लॉक करते हैं, और वो जब ब्लॉक कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो नली के सूक्ष्म कण जो वहाँ पे फंस गए हैं वही सड़ने लगते हैं और वही सारे रोगों का कारण हो जाते हैं। इन लोगों ने कई ये वेस्टर्न लोगों ने एक द फील्ड ऑफ डिजीज एक करके किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैंसर जैसी भी बीमारियों का कारण मन है। बोले कि मानसिक जैसे ही तुम चिंता करते हो, क्षोभ होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो तुम्हारे मन के कारण होती है। तो ये जो हमारे योग वशिष्ठ ने जो बताया, इन लोगों ने अब रिसर्च करके साइंटिफिकली उसको एक्सेप्ट किया इस चीज को। तो हमारा जो शास्त्र है वो क्या कहता है कि जैसे ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना, तो ये जो खत्म हो जाती है शरीर, तो हमारा एक सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, तो वो जो जाती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ साथ हमारा जो मन है ना वो वही मन रहता है, हमेशा वही होता है। हमने कि जितनी जन्म लिए उसमें मन तो वही रहेगा, तो वो मन कभी चेंज नहीं होता है। तो उसमें केवल इस जन्म के संस्कार नहीं पड़े हैं, वो कई जन्मों के हमारे संस्कार पड़े हैं। हम नहीं देखते छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्होंने भी क्या सोच लिया, उन्होंने कैसे ही कर लिया, तो इनकी दुनिया ऐसी बन गई कि वो बेचारे अभी से बीमार हो गए। तो उसका कारण ये नहीं है, ये जन्म नहीं है, उससे पहले भी वो जो अपना सोच विचार के जो आए हैं वो उसका रीजन है, उसके कारण वो बीमार होते हैं और उसके कारण उनको, और यही कर्म का सिद्धांत है कि हमने जो प्रयत्न किया है वो, तो जो कर्म के सिद्धांत को साइंटिफिकली कैसे उसको मतलब जीवन में वो आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड की थेरेपी जो है, इनकी जो थियरी है वो हमको बता रही है। इनका एक दूसरी भी किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि कोई भी चीज को तुम बार बार सोचोगे तो एक उससे एक वेव जो है तो वो एक चुंबकीय तरंग पैदा करता है, और वो चुंबक ऐसा होता है कि वो जो चीज तुमने सोची है ना वैसे ही चीज को पूरी यूनिवर्स में कहीं से भी होगी तो वो खींच के आपके पास ले जाएगा। तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ये लोग सब मान रहे हैं, बहुत ही उसको बिल्कुल भी साइंटिफिक बताया गया है कि ये थिंकिंग जो है वही तुम्हारी सोच जो है वही तुमको इंसान को बना देती है। भगवान बुद्ध है वो भी ये बताते हैं कि तुम क्या हो, तुम वही हो कि जो तुमने आज तक सोचा है। ये भगवान बुद्ध का वो एक कहावत कहना है। और स्वामी विवेकानंद भी यही कह रहे हैं कि तुमने आज तुम बने हो वो तुम्हारी सोच की वजह से ही तुम बने हो। मतलब हम जैसे भी हैं, हम जो हैं, हमारे आसपास की दुनिया जो है, हम जो कुछ भी है हमारा, वो सब हमारी ही सोच का नतीजा है। हमने जैसे जैसे सोचा है वो हम वैसे ही बने हैं। तो वो उसका साइंटिफिक अगर हम समझेंगे तो वो ऐसा होता है कि जैसे कि हमने कोई भी एक अच्छी सोच रखी हमारे पास, कि जैसे अब हमने ये सोच रखी कि मुझे वृंदावन जाना है, हमने वृंदावन जाना है, तो उसके लिए अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा दिया कि मुझे कैसे भी करके वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने के लिए अब क्या क्या प्रोग्राम करने होते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट करना होता है, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड कर देगा आपको, और वो उस समय के हिसाब से आपको सिचुएशन भी पैदा कर देगा, उस व्यक्ति से भी आपको मिला देगा, और ये सारे प्रोग्राम आपको केवल आपको एक बार ठानना है कि मुझे ये करना है। तो उसी प्रकार से अगर कोई ये सोचे कि मुझे एकदम मतलब फिजिकली एकदम फिट रहना है, तो मैं अगर फिजिकली एकदम फिट रहूंगा तो मुझे क्या करना है, तो केवल हमको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ। तो ये जब सबकॉन्शियस में हम बिठा देंगे कि मैं फिजिकली फिट हूँ, तो फिजिकली फिट होने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है ये सबकॉन्शियस जो है वो सब कर लेगा,
वो पूरे यूनिवर्स में से सारी चीजों को ढूंढ लेगा और वैसे वैसे हमको सारी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने जो संजोग खड़े कर देगा और हम हमेशा फिजिकली फिट ही रहेंगे। ऐसे ऐसे इन लोगों ने एक माइंड ट्रेनिंग करके, अभी तो हमारे गुजरात में इसका बहुत प्रचार है, ये लोग माइंड ट्रेनिंग मतलब माइंड गुरु बन के बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोगों को यही सिखाते हैं कि तुम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करके जो तुम चाहो वो तुम ला सकते हो अपने जीवन में। ये बोलते हैं सफलता तो तुम्हारे सिद्धियों का काम है। तुमने आज तक ये सोच के रखा कि मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए तुम सफल हुए नहीं। अब ये पहले मानना शुरू कर दो कि मुझे सफल होना है, तो तुमको जितना सफल होना है उतना सफल तुम सोच नहीं सकते। बोले कि तुम जितनी हद तक सोच सको, मतलब तुम्हारी जितनी। अब इन लोगों ने ये 16 साल के 21 साल के लोग माइंड गुरु बन के बैठे हैं, ये लोग माइंड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि वो जब छोटे से 16-17 साल में ही उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे इतने बंगलास बनाने हैं, मुझे इतनी गाड़ी चाहिए। और वो इतनी कार तो इतने बंगलों कैसे आने हैं वो उनको नहीं पता है, उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया कि मुझे ये चाहिए। अब ये क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये चाहिए ये समझाने के लिए ना उसको एक इमेज देनी पड़ती है, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे हमने कोई सोचा, अब मैं ये सोचूं कि मुझे अब मेरी भागवत में इतना मतलब फेमस होना है कि बस मेरे आगे कोई ना हो, ये तो मैं अगर ये सोचूंगी तो मुझे कितना हर्ष होगा, कितनी खुशी होगी, आगे मेरे आगे कोई नहीं है भाई, मैं भागवत में इतनी आगे बढ़ रही हूँ। तो ये मेरा एक लक्ष्य मैंने तय किया कि मुझे भागवत में टॉप मोस्ट में पहुंचना है। तो मैंने अब मेरे सबकॉन्शियस में ये छोड़ दिया कि मुझे भागवत में टॉप मोस्ट बनना है। अब सबकॉन्शियस उसको कब स्वीकार करेगा? वो तब स्वीकार करेगा कि जब मैंने उसमें अपनी भावना को भी इंक्लूड करूं, मैंने खुशी की भावना को जोड़ दिया इसमें। अब मैं उसको विजुअलाइज भी करके दिखाऊं, मैं उसको रूप ध्यान भी करके दिखाऊं कि अब मैं सोचूं कि अगर मैं भागवत के लिए बैठ रही हूँ तो मैं भागवत में व्यासपीठ में बैठी हूँ, इतने लोग बैठे हैं, तो ये चित्र हमको सबकॉन्शियस को देना है। ये चित्र बहुत मस्त है, ये चित्र जो है उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसको बिठाना जरूरी है। वो जब बिठाएंगे उसके साथ भावना को जोड़ेंगे तो सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और कोई नई चीज ऐसी है कि हमको, जैसे कि अभी सबकॉन्शियस को उसका कोई आइडिया नहीं है और हमको भी नहीं पता है, लेकिन अब हमने सोच लिया, अब हमको जैसे आज से ही आपको पता चला कि हम अपने सबकॉन्शियस से कुछ भी करवा सकते हैं, तो आपने एक नया लक्ष्य ले लिया कि मुझे ऐसे करना है। कि जैसे आपने ये मान लिया कि आज से मुझे तो स्वस्थ ही रहना है, कि मुझे मेरे नाखून में भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आप ये सोचोगे कि मुझे स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ के लिए क्या करना है? केवल आपको एक कल्पना बनानी है। एक कल्पना में क्या करना है कि जब भी आपको ये विजुअलाइजेशन जब करना है तो ये सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो जब मैं एकदम फिजिकली फिट हूँगा, मुझे कोई भी बीमारी ना होगी, तो मैं कैसी लगूंगी? तो उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में एक क्रिएट होती है। वो ऐसे नहीं दिखेगी जैसे हम आपको देख रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं, वैसे नहीं दिखेगी। कोई कल्पना की एक हल्की झांकी होती है, तो वो दिमाग आंखें बंद करने से हमको दिखती है वो सारी चीजें। फिर उसमें हम फीलिंग ऐड करेंगे। फीलिंग हमारी ये है कि मैं स्वस्थ होंगी तो मैं कैसी होंगी, तो जैसे मतलब जो भी है, हमको थोड़ा बहुत भी डायबिटीज हो या थोड़ा भी वेट ज्यादा हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा भी, या कुछ भी मेंटली प्रॉब्लम हो, हमारे मानसिक तनाव हो या जो, तो वो चीज जब हमारे से हट जाएगी तो हमको कैसा फीलिंग होगी? अच्छी फीलिंग होगी ना। तो उस फीलिंग को हमने ऐड कर दिया, तो उसी चीज को हम बार बार दिन में 3-4 बार केवल रिपीट करनी है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये हम लगातार अगर केवल 21 दिन तक भी करते हैं ना, तो 21 दिन तक फिर वो हमारा मन जो है वो साइंटिफिकल है कि 21 दिन के बाद वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये भी है ही है। 21 दिन तक हमको यही रोल जो है, यही जो रील होती है उसको घुमाना होता है, बार बार यही सोचना है कि ये करना है ये करना है। और उसके लिए भी टाइमिंग दी गए है। टाइमिंग ऐसा है कि जैसे सोने से पहले क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड जो क्या है, जो जैसे हम मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो ये आप कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन दिमाग है, उसको वो समझ रहा है, वो सब चीज कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पीछे का दिमाग है, उसमें सोचने समझने की ताकत नहीं है। वो तो क्या करता है कि कॉन्शियस माइंड ने जो चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जो मान लिया, उस चीज को करने का काम सबकॉन्शियस का है। अब वो दुनिया को एक कर देगा, रात दिन एक कर देगा, चांद तारा उतार के लिए आ सकता है वो तुम्हारे लिए, पर एक बार तुम मान लो बस ये है। तो यहाँ पे है ना, तो ऐसा है। तो जब हमने इस चीज को विजुअलाइज करने का यही टाइमिंग होता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस जो है वो मतलब एकदम पावर में हो, और जो हमारा कॉन्शियस है, मतलब जो सोचने समझने की ताकत है वो कम हो जाए और केवल करने की ताकत जो है वो बढ़ जाए। सबकॉन्शियस माइंड का पावर जो है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, जो सोच रहा है, विचार रहा है, उससे 30,000 गुना ज्यादा होता है, 30,000 गुना ज्यादा।
और जो हमारी दुनिया बनाता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है। ये जो चेतन दिमाग है जो सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, इंद्रियों से सारी चीजों को, विषयों को ग्रहण करता है और सब चीज करता है, ये कुछ नहीं करता है। ये तो बस हाँ ना करेगा और बस बुद्धि लगाता रहेगा हर जगह पे। लेकिन करने वाला, असली काम करने वाला हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। वही सारी दुनिया को हमारे सामने क्रिएट करेगा। तो उसमें अगर कोई चीज को हमको डालनी है तो उसके लिए कंपलसरी ये है कि हमको उस चीज में अपनी फीलिंग भी डालनी हो और उसको हमको चित्र भी बनाना हो। ये दोनों चीजें हम कर लेंगे तो बस वो 21 दिन तक अगर हम करते रहते हैं ना तो हमको उसका पूरा रिजल्ट मिल जाता है। वो 100% हमारे साथ होता है। मैं यूट्यूब में हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं कि इन लोगों ने केवल माइंड को ट्रेन कर करके ही मैंने एक बच्ची के लिए वो पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे गुजरात में एक माइंड ट्रेनर है, वो बहुत 30 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। तो उनको तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, बहुत सारे वर्कशॉप वो लेते हैं। वर्कशॉप उसको कहते हैं कि जिसमें ये लोग एक क्लास लेते हैं, पूरी क्लास, और पूरी क्लास में इसी तरीके की चीज को सिखाते हैं कि माइंड को कैसे ट्रेन करके कैसे तुम सक्सेस हो जाओ, कैसे तुम अपनी बीमारी को सही करो, कैसे तुम अपने बच्चों को सही करो, कैसे तुम्हारे परिवार में तुम सुख शांति ले आओ। तो उसके लिए फिर वो कुछ फीस रखते हैं अपनी। तो उसमें जिन लोगों ने वो वर्कशॉप अटेंड की है और वो जब फिर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उन लोगों ने अपना यूट्यूब में डाल रखा है। तो एक लड़की का मैंने देखी थी एक्सपीरियंस, तो वो ये बोल रही थी कि ये जो अडिया जी हैं उन्होंने हमको विजुअलाइज के लिए ये सिखाया है कि तुमको जो चाहिए उसकी तुम फोटो खींच लो, जैसे नेट से ले लो या कैसे भी करके उसकी एक फोटो कर, और जहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान जाता हो ना घर में, वहीं वहां पे लगा दो, हर जगह पे लगा दो, या जहाँ पे एक ही जगह पे जहाँ पे सबसे ज्यादा तुम बार बार जाते हो वहाँ पे वो चीज लगा दो। फिर उसको तुमको कुछ नहीं करना है, बस जितनी बार जाओगे आओगे उसको देख लो बस। तो वो बार बार देखने से वो जो चित्र है वो दिमाग में छप जाता है। तो उसको हमारा सबकॉन्शियस है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा ही है। तो वो लड़की बोल रही है कि मैंने 10th में ये टारगेट लगाया कि मुझे 99.72% चाहिए, 99.72, और उसने एक एक सब्जेक्ट लिखे और एक एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आने चाहिए वो भी उसने लिखे हैं। अब वो क्या करती है, बस केवल देखती है और कुछ नहीं है। तो वो बोलती है कि मुझे उतने ही परसेंटेज आए, 97 पॉइंट जो भी उसने करा था, और बोले कि वो मार्क्स भी हर सब्जेक्ट में उतने ही आए। और बोले कि मेरे को जब एग्जाम देनी होती थी उसके एक दिन पहले मेरा सबकॉन्शियस मुझे बता देता था कि आज पेपर में क्या आने वाला। मतलब इतनी पावर सबकॉन्शियस की कि हम सोच नहीं सकते। मर्फी अपना एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि एक लड़की थी और लड़की बेचारी गरीब थी, और ये मर्फी का उसका वर्कशॉप तो बहुत बड़ा होता था कि वो पूरा मंच में बोलता था तो पूरे मतलब ऐसे मान लीजिए कि पूरा स्टेडियम भरा रहता था, उतना ज्यादा मर्फी का। वो 60 साल पहले हो गया डॉक्टर मर्फी जिसने ये किताब लिखी है। तो वो बोलते थे कि एक लड़की मेरे पास आती थी, तो वो जॉब करती थी बेचारी, गाड़ी पे किराया भाड़ा खर्च करके मेरे पास आती थी। उसने सुना कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर होती है, तो वो बोल रही कि इसको ट्राई किया जाए। तो कैसे ट्राई किया जाए, तो कोई एक रेड कलर की कार थी उसको बहुत पसंद थी, तो वो रेड कलर की कोई कंपनी भी है, कौन सी कार की क्या कंपनी थी वो सब उसको पता था। तो जैसे इसने कहा डॉक्टर मर्फी ने, तो उसने क्या किया, उस कार की उसने इमेजिनेशन बनाना शुरू कर दिया काल्पनिक छवि कि ऐसी कार है, वही कार है, और मैं उसको शोरूम से छुड़वा रही हूँ, मैं उसमें बैठ रही हूँ, मैं उसका ड्राइव करके देख रही हूँ कैसे कैसे, बस यही चित्र, बस उतना थिंकिंग वो जब 21 दिन तक लगातार करती है, केवल 21 दिन यानी 3 सप्ताह होते हैं, तो 21 दिन के बाद बोलती है कि उसके एक अंकल जो है वो एक्सपायर्ड हो गए और लाखों की संपत्ति है, उसका कोई वारिस नहीं था, वो सारी की सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। उसने वही कार थी जिस कार को उसने सोच में लाया था, अपनी इमेजिनेशन में लाया था। तो मतलब इतना पावर है सबकॉन्शियस का कि हम भगवान ही मान लो, उसको सोच नहीं सकते उतना। और देखिए इसको अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाया जाए, ये भौतिक चीज नहीं दे रहा है, ये हमको स्पिरिचुअल भी देता है, उसका भी मैं आपको पूरा देखिए। अब हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, राधा रमन जी के जो हैं, तो उनको जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनके प्रमुख शिष्य माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपना शरीर छोड़ा था तो उसके बाद फिर उनकी जो संपत्ति होती है, जिनका उनकी लोटा और कलसी और जो कुछ भी होता है ना, तो वो जहाँ पे वो बैठते थे, वो आसन वगैरह वो आज भी वहाँ पे लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका दर्शन रखे थे, वो 1 साल में एक बार दर्शन करवाते हैं। तो वो लंगोट होती है महाप्रभु जी की, उनका लोटा होता है जो यूज करते थे महाप्रभु जी, और वो जिसमें बैठते थे वो पटरा होता है। वो सारी चीजें जो है वो केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ही मिली है और किसी शिष्य को नहीं मिली है। और वैसे उनके
महाप्रभु जी के तो कुछ 1.5 या 3.5 ही शिष्य माने जाते हैं, उसमें से यही एक प्रमुख है, बाकी सब तो उनके फॉलोवर्स है, वो शिष्य नहीं है। जिनको दीक्षा दी है और भगवत प्राप्ति कराई है ऐसे उनके 1.5 ही लोग माने। 1.5 में ये है कि 2 जेंट्स है और एक लेडीज है, तो उसको आदर में माना जाता है, ऐसे है ना। ऐसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है ना, तो वो ऐसे ही गंडकी नदी है नेपाल में कोई, तो वहाँ पे वो अपना कर रहे थे पूजा ध्यान, तो उनको ऐसे ही हाथ में ऐसे वो अंजलि देने गए तो एक शालिग्राम आ गए। हाँ, तो उन्होंने रख लिया कि हाँ ठाकुर जी की कृपा हो गई, तो ऐसे ही दूसरी बार अंजलि देने गए तो दूसरा एक शालिग्राम आ गया। ऐसे एक एक करके 12 शालिग्राम उनके हाथ में लग गए, ऐसे गंडकी नदी से एक ही समय में एक ही जन। तो फिर वो हमेशा उन्हीं की पूजा करते रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जी उनके देश में जब जाते हैं तो वो कोई केवल कितने साल के 10-12 साल के ही थे मुश्किल से, और चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ पे चातुर्मास किया था। तो जब चातुर्मास किया था तो उन्होंने बहुत सेवा की थी महाप्रभु जी की, और महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हो गए उनसे। और उनको ये कहा था कि जब तुम्हारे माता पिता का जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो समाप्त हो जाए, जब तुम सब वो पे कर लो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ना तुम वृंदावन में चले आना। महाप्रभु जी ने उसी समय कह दिया था। तो फिर वो वैसे ही वृंदावन आ जाते हैं, और वृंदावन में आके वही शालिग्राम जी है उनकी पूजा करते रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़े सेठ होते हैं, वो वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उसमें सब जगह पे पोशाक वगैरह, ड्रेसेस और सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह देते हैं कि अपने अपने ठाकुर जी को पहना। तो अब ये क्या होता है, अब ये वैसे इनका अगर स्वरूप देखा जाए तो ये तो नित्य परिकर है। ये ठाकुर जी किशोरी जी की मंजरी सखी हैं, और नित्य परिकरों में इनका नाम जो है वो गुण मंजरी है। तो गुण मंजरी यानी ये साधारण तो है ही नहीं। आप ये मानो कि भगवान की जितनी इनकी पावर होती है, नित्य परिकर नहीं है। हाँ, गोपाल भट्ट जी जो है वो गुण मंजरी का स्वरूप है। गुल्लावंग मंजरी की ये कहते हैं, 2 मंजरी अलग अलग गोस्वामी उसको अलग अलग मतलब अपने अपने मंतव्य अलग अलग है, लेकिन ये मंजरी का मूल स्वरूप है। जैसे अष्टमहासखी है ना, अष्टमहासखी के अंदर 8 मंजरियां होती है, 8 महासखी के अंदर 8 मंजरी होती है। और 8 मंजरी जो है, जैसे कि ये जो हरिदास गोस्वामी जी हैं, फिर ये जो हमारा जो राधा वल्लभी है, दूसरा कौन सा है, हरिवंश जी हैं, फिर एक और भी है, ये जो तिलक वैसे नहीं करते और बिंदी लगाते हैं, दूसरा एक संप्रदाय है वो गोरिया, तो मंजरी में आएंगे। मंजरी वाले सारे जो है वो निम्बार की लोग, तो निम्बार की हैं, हरिदासी हैं, हरिवंश जी हैं, वो सारे जो है वो अष्टमहासखियों के अंदर में आने वाले ग्रुप हैं वो। और जो गोरिया हैं वो सारे मंजरी के ग्रुप में आने वाले लोग हैं। जितने भी गोरिया हैं सब वो मंजरी भाव के उपासक हैं, और उनके अस्ते जो सठ गोस्वामी जो माने जाते हैं वो सब मंजरियों का ही एक एक स्वरूप है। तो हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो भी मंजरी का ही स्वरूप है उनका, वो गुण मंजरी माने जाती हैं। तो उन्होंने जब ये मतलब उनको अब ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी है कि भाई वो तो ठाकुर जी से मिले हुए और सब चीजें, लेकिन उनको कुछ ऐसा दुनिया को कुछ एक दिखाना है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने केवल ये सोचा, केवल एक भावना, इनको छोटी सी भावना हुई कि ठाकुर जी होते तो मैं उनको पहना था। तो बस ये भावना के साथ हो गए और कुछ नहीं है। तो अब क्या होता है कि वो उनके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे ठाकुर जी हैं, अगर होते तो मैं पहना देता। तो सुबह उस ठाकुर जी की शीला की जो शीला ही है उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो जो प्रकट हो गए वो आज तक वैसे ही है, उन्हीं की सेवा पूजा होती है, वो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। तो मतलब ये सबकॉन्शियस में इतनी ताकत है कि उन्होंने मान के सो लिए कि मेरे ठाकुर जी ऐसे होते तो मैं कर लेता पूजा। तो उन्होंने उनका सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसमें ठाकुर जी हैं और ये है ही है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बना लिया, ठाकुर जी को पूरा खड़ा कर लिया। ऐसे ही हमने कितने भी और एग्जाम्पल नहीं देखते हैं कि बच्चा जो है छोटा सा, तो बोलते हैं कि उसका वो सेठ होता है, वो कहीं जाता है तो बोलता है कि भाई भोग धरा दिया करना, तू ऐसे ही जैसे मैं धराता हूँ वैसे धरा दिया करना। अब वो तो भोग धराता था सेठ, कोई वो तो देखता नहीं था कि क्या खाता है कि क्या नहीं खाता है, बच्चे को कह के चला जाता है कि भाई तुम भोग धरा देना। अब वो क्या करता है बच्चा, सेठ जी चले गए तो वो मंदिर में जाके वो सब राम भगवान और जितने भी उन्होंने बैठा रखे हैं सीता जी और सबको भोग लगाता है। तो बच्चे के सबकॉन्शियस में ये एक्सेप्ट कर रखा है कि जब मेरा सेठ भोग लगाता है तो भगवान आते हैं और खाते हैं। तो अब वो सेठ के खाते हैं कि नहीं खाते उसको ये नहीं पता, लेकिन उसका मन ने तो मान लिया है कि भगवान आते हैं और खाते हैं। तो जैसे उसने लगाया तो भगवान नहीं खा रहे हैं, तो ये बोल रहे कि अरे
सेठ का खाता है और हमारा नहीं खाता है, तो इसका क्या मतलब है? आज मैंने चढ़ाई तो तू खाता नहीं है, खाता है कि नहीं खाता है? तो बोल रहे कि नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। अब उसका सबकॉन्शियस को मान ही नहीं रहा कि नहीं ये तो खाते ही है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है, एक दिन 2 दिन भूखा रह जाता है वो, फिर भी वो आते नहीं है, तो फिर भगवान से भी नहीं रहा जाता, भगवान आ जाते हैं, अब वो खाने लग जाते हैं उसके साथ। तो उसका सबकॉन्शियस जो है उसको, मतलब अगर उसके सबकॉन्शियस में नहीं माना होता तो कि भगवान नहीं आते और खाते नहीं, तो वो भी ऐसे ही सेठ की तरह भोग लगा था अपना खा लेता, हो गया छुट्टी। तो लेकिन उसने ये मान के रखा है कि सेठ के पास खाते ही हैं तो मेरे पास भी जरूर खाएंगे, अगर ये नहीं खाएंगे तो मुझे अभी नहीं खाना है। तो जैसे ही उसने मान लिया कि भगवान आते हैं तो भगवान आए ना, तो वो तो सबकॉन्शियस में इतनी पावर है कि वो भगवान को भी ला के दे दिया, उसे खड़ा कर दिया। हमारे ये जो बाकी बिहारी जी हैं, हरिदास जी महाराज हैं, तो उनमें भी क्या है कि वो भी अपने भाव राज्य में इतने खो गए कि ठाकुर जी किशोरी जी युगल स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए। जब सामने प्रकट हो जाते मतलब सबकॉन्शियस ने उनके अवचेतन ने मान लिया कि ठाकुर जी हर जगह पे हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो वो साथ वाला स्वरूप जो है वो प्रकट कर दिया उन्होंने युगल स्वरूप में। अब युगल स्वरूप में प्रकट कर दिया तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब आप तो युगल स्वरूप से प्रकट हो गए, हम तो सन्यासी ठहरे, तो बोले किशोरी जी की सेवा कैसे होगी हमसे, और ये तो हमसे नहीं, और ठाकुर जी को तो चलो हम कर लेंगे, जैसे भी अपना पहना देंगे लंगोट और हो जाएगा। तो फिर इसलिए ठाकुर जी ने क्या करा कि फिर वो 2 स्वरूप से 1 स्वरूप में हो गए, और फिर वो हमारे बाकी बिहारी जी हैं। तो वो भी वैसे देखा जाए तो वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं किया है, वो कोई ठाकुर जी स्वयं भगवान ऐसे, मतलब वो चमत्कार है तो भगवान का। देखिए सबकॉन्शियस भी है ना, वो एक हमारी कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व की एनर्जी के साथ ही जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो है तो भगवान ही है। लेकिन अगर हम मन को समझते हुए इसको हम ट्रेन करेंगे ना, तो जो जो हमको चाहिए वो हमको इजीली मिल जाएगा। हाँ, ऐसी बात है। और देखो बच्चे हमारे जो है बचपन से हम उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी डालते रहते हैं ना कि हाँ तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, हाँ तो ऐसा ही है, तो खेलने में लगा रहता है, ये है। तो जो चीज हम उसको बोलते रहते हैं ना, उसका सबकॉन्शियस उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसलिए वो अगर नहीं चाहते तभी भी वो उनसे होता है वो चीज। देखिए आप किसी बच्चे को, ज्यादातर बच्चे माँ बाप ऐसे कहते रहते ना कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत मतलब वो है, वीक है, तो उसका सबकॉन्शियस ये उसके दिमाग में इतना बिठा देता है कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। अब वो बेचारा चाहे जितना भी पढ़ेगा ना, तो वो जब स्कूल में जाके एग्जाम में बैठेगा तो सब नील हो जाएगा, भूल जाता है वो सारी की सारी चीजें। वो इसलिए भूल जाता है कि उसके सबकॉन्शियस जो है उसको भुला देता है कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो जब तुझे आता ही नहीं है तो तू क्या लिखेगा। अगर उसी जगह से अगर हम उसको पॉजिटिव देना शुरू कर दे कि नहीं तुझे आता है, तू सब कुछ कर सकता है, तुझे आता है, तो वो पावर जो है उसको वही सब कुछ करा देती है उसको। हाँ हाँ नेगेटिव देगा। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है जो बार बार हमारे साथ गलत कर रहा है, अब हम क्या सोचेंगे उसके लिए, ये व्यक्ति ऐसा ही है। अब क्या करेगा सबकॉन्शियस, ये व्यक्ति ऐसा ही है। अब वो चाहे जितना भी हमारे साथ अच्छा करने की कोशिश करेगा ना, हमारा सबकॉन्शियस उसकी नेगेटिव साइड ही हमको दिखाएगा, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, मुझे लगता है कि मेरे महाराज जी के सत्संगी सारे समय ऐसे ही है। मैंने सोच के रखी थी हेल्प कोई करते नहीं है, वैसे भी कोई नहीं करते, तो मैंने ये सोच के रखा मेरे महाराज जी के सत्संगी सब ऐसे हैं कि मतलब कोई भी हेल्पिंग नेचर नहीं है सारे। अब मेरे को जब भी जो भी सत्संगी महाराज जी का मिलता है वो ऐसा ही मिलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में मैंने बिठा के रखा है कि ऐसा ही है। और दूसरी मेरे पास एक ये थिंकिंग है कि ब्रजवासी जो है ना लोभी है सारे के सारे, तो मुझे जितने ब्रजवासी मिलते हैं ना सब ऐसे ही मिलते कि लोभी हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमने अपने सबकॉन्शियस में बिठा के रखी है, वो पूरी दुनिया में से वही चीज खींचेगा जो लोभी ब्रजवासी है, उसी से हमको मिलवाएगा, वो अच्छे ब्रजवासी से हमको नहीं मिलाएगा। तो लोभी हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। तो मैंने क्या किया, उसको एक शुरुआत करी। जैसे मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो मेरे पास मेरे महाराज जी की एक सत्संगी है मेरी बिल्डिंग में, तो वो कुछ दिन से मेरे को परेशान कर रही है। तो मैंने कहा हम प्रैक्टिकल करके देखें, तो मैंने सबकॉन्शियस को ये बताना शुरू कर दिया, मेरा कैलाश से बहुत अच्छा संबंध है। वो जो लड़की उसका नाम कैलाश है,
मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है। और झगड़ा हमारा जोरों का चल रहा है, वो मेरे को बिल्डिंग से निकालने के चक्कर में है कि यहाँ से निकले। तो अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, अब मेरे मकान मालिक तक बात जा रही है, मेरे मकान मालिक बीच में पड़ रहा है। तो काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और मैं बार बार यही कह रही, मेरी मम्मी को भी बिल्कुल उसके लिए नेगेटिव सोचना मना कर रही है, जबकि वो इतना गड़बड़ कर रही है, इतना गड़बड़ करा रही है, काम वाले से हमको परेशान करवा रही है। लेकिन फिर बार बार मैं अपने मन को समझा रही हूँ कि नहीं, कैलाश हमारे साथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो 3, 4, 5 दिन हुए, उसके बाद हमारे मकान मालिक का फोन आया, मुझे एक्चुअली सब कुछ सही हो रहा है, आपने जो कहा था वो मैंने सारी बातें कैलाश से बात शेयर कर दी है। और कैलाश कह रही है कि उसके पीछे उसकी मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है वो भी मुझे बताया गया कि ये मजबूरी है। और बाकी बोले कि दीदी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप रहो वहाँ पे, आराम से रहो, सब चीज हो जाएगी। मैंने कहा इससे बड़ी और क्या है, तो मुझे तो वैसे भी नहीं जाना है ना। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने तो जो देखा, जो फील किया, इसे मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी भागवत में बोलूंगी तो मुझे तो यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि भागवत से तो और सब लोग भागवत बोल ही रहे हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल चीज है ये कोई नहीं देता है। ये प्रैक्टिकल चीज दे के ना, अगर लोगों का कल्याण हो रहा है, देखो लोगों को मेन चीज तो क्या है, पहले अपना शरीर में सुख हो, संसार में शांति हो, हर चीज में जब तो वो भगवान की ओर चलेगा। भाई तुम जैसे मैं ही हूँ, अब मेरे पास खाने को पैसा नहीं, मैं रहने को घर नहीं, और मुझे ये कहा जाए कि तू साधना करे, मुझे पता है साधना कैसे होती है, नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मन में जो अशांति है वो हमको नहीं करने देगी ना। क्योंकि अब अनिश्चित जीवन है कि अगले महीने क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो नहीं होता इस चीज को। इसलिए मैंने ये ठाना है कि पहले अगर मैं भागवत बोलूंगी तो मुझे पहले ये लोगों को, पहले उनको फिजिकली उनको सुखी करना है, उनको भौतिक रूप से मटेरियल भी उनको जो चाहिए वो मिले, और कैसे मिले उनको रास्ता दिखाना है कि तुम ऐसे करो तुमको मिलेगा, 100% मिलेगा। तुम वो भी लो, फिजिकली भी लो, मेंटली लो। फिर और लोगों को क्या होता है कि अपने घर में रिलेशन सबसे अच्छे हो, तो घर में रिलेशन भी तुम्हारे अच्छे हो जाए। फिर और क्या होता है कि हमारा आस पड़ोस में भी हमारा अच्छा हो, हमारा और भी समाज में भी हमारी अच्छी इंप्रेशन हो, तो मुझे भी रियलाइज करना और विजुलाइज करना शुरू कर दो, तुमको वो भी मिल जाएगा। अब क्या बाकी रह जाएगा, जब सब चीज मिल जाएगी तभी भी हमको ये लगेगा कि कुछ कमी है। तो क्या कमी है, भगवान की कमी है, उसके लिए तो भगवान कहते ही है, वो तो सब कुछ दे ही रहा है, सब चीज दे रहा है। तो लेकिन स्टेप वाइज चले और सारी चीज सबको दे, और तब जाके किसी का मन लगे। और देखो जैसे हमारे महाराज जी की सीधी फिलोसफी, मैंने ये प्रवचन बोले हैं गोरे दाऊ जी में, मैंने सारे प्रवचन 18 दिन मैंने केवल भागवत बोली है, और प्योर महाराज जी की कृपालु जी महाराज जी की फिलोसफी डाली है, उसको यूट्यूब में डाल दिया है। तो यूट्यूब में देखने वाले मुश्किल से 10-15, उसको लाइक करने वाले मुश्किल से 1-2, मतलब उस चीज को किसी को चाहिए नहीं है। लोगों को वो चीज नहीं चाहिए, लोगों को पहले अपना उसका भौतिक जीवन सुखी हो तो वो आगे चल के भगवान की राह चलेंगे। अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, भाई मैं तो महाराज जी की मतलब इतनी 12 साल से मैं महाराज जी के सत्संग में महाराज के, तो मेरे पास महाराज जी की थ्योरी है, और वो तो जगत गुरु हैं, तो उनकी थ्योरी टॉप मोस्ट में आती है और बहुत ही ऊंची है थ्योरी, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन वो थ्योरी कब काम करती है, जब हम मेंटली शांत हो, हमारे सारी जो चीजें हैं, हमको जितनी नीड्स है, हमारी प्राइमरी नीड्स वो फुलफिल होती हो, तो भी हमको लगे तो हम आगे जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते।